जय हिंद। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे हैं, पूरी शिद्दत, मेहनत, जिल जोश के साथ ये जो अब आखिरी समय है उसमें लगे हुए हो। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जितने लोग भी दरोगा का टारगेट कर रहे हैं, जब तक आपका एग्जाम नहीं आता है आप 1 किलोमीटर रनिंग हर दिन करोगे। ये सबके लिए है, ठीक है। चाहे आप रनिंग में अच्छे हो या आप नहीं हो, सबको करना है। और जो भी चीज मैं यहां कह रहा हूं, मैं फिर से कहता हूं, अगर आपको बिहार में दरोगा बनना है, इफ यू वांट टू बी सब इंस्पेक्टर इन बिहार, दिस इज द मोस्ट ऑथेंटिक चैनल। एग्जैक्टली आपको बताता है कि प्री मेंस फिजिकल हर एक चीज आपको कैसे निकालना है, ठीक है, वो भी एग्जैक्टली एक्सपीरियंस के साथ, ठीक है। तो जितने लोग भी दरोगा मेरे साथ पढ़ रहे हो या कहीं भी पढ़ रहे हो, ठीक है, 1 किलोमीटर हर दिन दौड़ना है आपको। कब तक? जब तक डेट नहीं आ जाता, क्योंकि जैसे ही प्री का हो जाएगा, मेंस का रिजल्ट आपका आएगा, उसके बाद ज्यादा आपको समय नहीं मिलेगा। इवन अगर आपका रनिंग ठीक नहीं हो तो 3 महीना भी कम होगा आपके लिए। हर दिन 1 किलोमीटर दौड़ना है आपको, ये मेंटली और फिजिकली फिट रखेगा। अब जो आखिरी 60 दिन है, आप ध्यान से सुनिएगा जो भी मैं चीजें यहां बताने वाला हूं। अब जो ये 60 दिन बच गया है, आप 60 दिन का टारगेट लेके चलो, क्योंकि आप उनमें से नहीं हो कि अब वैकेंसी आएगा तो उसके बाद हम प्लान करेंगे। यू नीड टू फाइट लाइक ए वॉरियर। एक योद्धा जो होता है वो ये नहीं वेट करेगा कि अब वैकेंसी आएगा तो इतना दिन के इस, नहीं, आप तैयार रहो। आपका टारगेट है कि 60 दिन है और इस 60 दिन में इतना पढ़ लेना है, इतनी बार रिवीजन कर लेना है कि मेरा पीटी, मेरा फिर से बात समझना, पीटी मेरा नहीं रुके। आपको ज्ञानी बाबा नहीं बनना है। और मैं फिर से कहता हूं, ज्यादा तेज मत बनिएगा, ठीक है, क्योंकि हमने 1275 में पढ़ाया है, ठीक है, और कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है फर्स्ट टाइम में आप देख चुके हो रिजल्ट। बट कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जो मैक्सिमम तेज बन रहे थे और उन्होंने इतना पढ़ लिया कि प्री भी नहीं निकला, ठीक है। अभी हुआ है एफआरओ का एग्जाम, ठीक है, अभी हुआ है आपका ईएसआई का एग्जाम। एफआरओ एटलीस्ट आपका 84-83 क्वेश्चन डायरेक्टली आपका वीडियो पीडीएफ से था, जो हम आपके सामने यहां अभी रखने वाले हैं, ठीक है। ईएसआई में थोड़ा करंट टफ कर दिया था, बट वो हर साल कुछ ना कुछ चेंज होता है। आपका दरोगा में एकदम जैसा आता है वैसा ही पेपर रहेगा, वहां भी आप 80+ स्कोर कर सकते। तो प्रॉब्लम क्या होता है, सर मेरा 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन इजी एंड मॉडरेट मेरा गलत हो गया। वो कब होगा आपका गलत? जब आपने रिवीजन नहीं किया और आपने इतना पढ़ लिया है। सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आपने इतना पढ़ लिया है कि 1 मंथ पहले आपने चीजों को रिवीजन ही नहीं किया। पूछते हो ना, सर मेरा इजी क्वेश्चन गलत हो गया, मेरा पॉइंट से हम मेरिट से आउट हो। क्यों? क्योंकि आपने इजी एंड मॉडरेट क्वेश्चन गलत कर दिया। तो इस बार आपको ना ही इजी क्वेश्चन गलत करना है और ना ही मॉडरेट क्वेश्चन आपको गलत करना है, क्योंकि हम आपका रिसोर्स फिक्स कर दे रहे हैं। आप कहीं भी पढ़ते हो, आपने कितना भी पढ़ लिया है, अंत में बस वही काम आएगा जो हम आपको यहां बताने वाले हैं। इसको मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन करना है। देखिए, जो भी टारगेट आपका स्टार्ट हो रहा है, नीचे लिंक है जुड़ने का। जितने लोग जुड़ना चाहते हो, इस 60 डेज का आपका टारगेट है, जिसमें आपका रूटीन दिया जाएगा, रूटीन के साथ वीडियो होगा और पीडीएफ आपको इनिशियली ही सब पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। आपको प्रिंट करवा लेना है और वीडियो के साथ उसको जो टॉपिक दिया जाएगा आपको फिनिश करना है। एग्जाम्पल में बताता हूं, ऐसे जो ये टॉपिक वाला सिस्टम है, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में आपको ये 10 से 12 टॉपिक करना है और यहीं से क्वेश्चंस आए, इसको मैं डीप डाउन एनालिसिस भी करूंगा। यूट्यूब पे आपका ये आएगा, आप कहीं भी पढ़ते हो, बस ये टॉपिक्स भी आप करोगे तो आपका हो जाएगा। बट मान लो कि आपने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और पढ़ा भी है तो आपको यही समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जैसे आप लोग मैसेज करते हो कि सर इतना पढ़ लिया कि आप समझ में नहीं आ रही कि इसमें क्या छोड़े क्या पकड़े, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, नीचे लिंक है। अभी भी इस बार चूकना मत, मैं बोल रहा हूं, क्योंकि इस बार का वैकेंसी हो सकता है कि आपके लिए आखिरी हो। अब आपको करना क्या है, देखिए, सबसे पहले जैसे आप लिंक से जुड़ोगे, ठीक है, ये 60 डेज का मैं टारगेट लेके चला हूं, जिसमें आपका वीडियो, पीडीएफ, टेस्ट, हर चीज आपको दिया जाएगा। मैं फिर से कहता हूं, उतना ही पढ़ना जितना आपको जरूरत है। सब समेटने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो हाथ में अंत में कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। उतना पढ़ लेना है कि मेरा 70 क्वेश्चंस अगर मेरा सही हो जाए तभी भी आपका रिजल्ट हो रहा है, कंफर्म मान। अब देखो, सबसे पहले जैसे ही आप जुड़िएगा, ठीक है, जैसे ही आप जुड़िएगा, ठीक है, जैसे ही आप जुड़िएगा, ठीक है, आपको क्या किया जाएगा, 2 आपको टेलीग्राम का लिंक दिया जाएगा, ठीक है, प्लस उसमें क्या होगा, एक में आपका टेस्ट चलेगा, ठीक है, और एक में आपका रूटीन आएगा, वीडियो होगा और पीडीएफ होगा। जैसे कि मैं एग्जांपल आपको बता देता हूं, देखिए, जैसे कि रूटीन आया, ठीक है, इसमें आपका अब पॉलिटी भी इंक्लूड रहेगा, साइंस, हिस्ट्री, स्टैटिक, जीके, करंट, आपका फिर से सब चीज रहेगा, इसमें पॉलिटी भी रहेगा, ठीक है। क्या होगा, वीडियो होगा और वीडियो के नीचे फिर आपका पीडीएफ होगा। हर दिन का टारगेट होगा। आज आपने अगर 10 टॉपिक किया है या 7 टॉपिक किया है, ठीक है, तो उसका फिर कल आपका टेस्ट होगा, उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। और टेस्ट में क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जाएंगे, पर जो वीडियो एंड पीडीएफ में पढ़ाया गया है वो एक एक लाइन आप समझना बहुत ही बारीकी से रखा गया है और उतना ही पढ़ाया गया है जितना आपको जरूरत है। अगर मैं एग्जांपल ले लूं, आप जाके देखना, 1 शॉर्ट वीडियो आपका ज्योग्राफी और पॉलिटी का डाला हुआ है। ज्योग्राफी सिर्फ 1 शॉर्ट वीडियो मैंने 5 घंटे का डाला है, पूरा का पूरा। आप ईएसआई का पेपर देखोगे, चाहे आप एफआरओ
का देखोगे सब क्वेश्चंस ए टू जेड क्वेश्चंस आपके वहीं से, उसी प्रकार से पॉलिटी का। तो बहुत ही बारीकी से आपको पढ़ाया गया था और पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले एक तो ये होगा जिसमें आपका रूटीन आएगा, वीडियो आएगा, पीडीएफ होगा, ठीक है। दूसरा जो होगा आपका ये टेस्ट वाला ग्रुप होगा। टेस्ट में अलग अलग तरीके का टेस्ट, एक तो टॉपिक टेस्ट चलेगा जो आपको दिया जाएगा, साथ ही साथ बीच बीच में आपको एक्स्ट्रा टेस्ट भी लिया जाएगा, जैसे कि इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हो गए, हमेशा क्वेश्चन रहता है इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी से, राजा राम मोहन रॉय हो गया, विवेकानंद हो गया, ठीक है। करंट का भी टॉपिक वाइज करंट हमने कैसे याद करवाया, एक एक चीज बैठ के हमने आपको ट्रिक से याद करवाया। स्टैटिक जी के हमने कैसे करवाया, एक एक बैठ के ट्रिक से याद करवाया। तो ये आपको दिया जाएगा और साथ में आपका क्या होगा, एक आपका ऐप का लिंक दिया जाएगा, ताकि आखिरी समय में आप पूरा का पूरा अगर वीडियो देखना चाहते हो एक सब्जेक्ट का, तो आप पूरा का पूरा ऐप से खत्म कर सकते हो। अब ये है कि हमने आपका क्या कर दिया, सोर्स मैंने आपका फिक्स कर दिया। सबसे पहले यही इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम को आखिरी समय में निकालना है तो सोर्स फिक्स करना है। सोर्स को फिक्स करना है, लिमिट करना है, उसको बार बार पढ़ना है। तो आपको जो रूटीन दिया जाएगा उससे आपको करना है, जैसे कि देखिए हिस्ट्री, कुछ नहीं, जो ड्रीम डोज देगा वही। हिस्ट्री में 2 पीडीएफ दिया जाएगा और इसके साथ वीडियोस भी रहेंगे। सबसे पहले एक तो होगा जो आपको टॉपिक वाइज करवाया गया, ठीक है, जितना जरूरत है, इसके साथ इसका आपको वीडियो भी रहेगा, ठीक है, जैसे भक्ति आंदोलन सब चीजें इसमें, ठीक है। और दूसरा ये मॉडर्न हिस्ट्री का मैं सिर्फ बात कर रहा हूं। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको मतलब हिस्ट्री में पूरा घटना चक्र जो हमने करवाया है उतना करना है आपको, स्पेशली हिस्ट्री में, ठीक है। तो देखिए जैसे कि घटना चक्र कभी अगर देखिएगा तो जैसे कांग्रेस का सेशन हो गया, जो हमने करवाया, तो 2 सिर्फ ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री का पीडीएफ है। इसी तरीके से आपका बायोलॉजी का हो गया, ठीक है, उसी प्रकार से आपका केमिस्ट्री का होगा। और केमिस्ट्री में जैसे कि क्लास 10 का एनसीईआरटी से क्या होता है, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन, मतलब रिएक्शन वाला पूछता है। चाहे आप इस बार ईएसआई का एकदम अपडेटेड, ऐसा नहीं कि बस पढ़ा रहे हैं, अभी क्या चल रहा है, अभी क्या सिनेरियो, अभी क्या जरूरत है स्टूडेंट को, वो मतलब एक क्वेश्चन मान लो 100 क्वेश्चन में अगर 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हार्ड आ गए हैं तो क्या उसको हम लोग टैकल कर सकते थे, बिल्कुल। जैसे कि रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन क्लास 10 से पूछा गया है, ठीक है, चाहे वो आपका पेपर उठा के देखो, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ बोल दिए, आप बस पेपर उठा के देखना चालू करो, ठीक है, और देखो कि जो आप पढ़ रहे हो क्या वहां से आ रहा है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये केमिस्ट्री का हो गया, जो नया चीज होगा उसमें सब चीज इंक्लूड करेंगे। ज्योग्राफी का आप देख चुके हो, कमाल। पॉलिटी का भी आप देख चुके हो, कमाल, ठीक है, ये पॉलिटी का है आप, ठीक है। ये आपका करंट का है। करंट 2 तरीके से आपको करवाया जाएगा, क्योंकि करंट सबसे ज्यादा क्वेश्चंस करंट का आएगा और करंट का कोई तोड़ नहीं है। ईएसआई में उन्होंने थोड़ा दिमाग लगाया है, कुछ डायरेक्टली डेट वाले क्वेश्चंस पूछ लिए थे, तो वैसा अगर कुछ हो जाएगा तो सबके लिए होगा। बाकी अगर एफआरओ का एग्जाम देखोगे, ईएसआई का एग्जाम देखो, एफआरओ में तो मैक्सिमम क्वेश्चन, एक्साइज में तो सब क्वेश्चंस ही आपके छप गए थे आपके वीडियो पीडीएफ से, ठीक है। उसी प्रकार से आपका अगर देखोगे स्टैटिक जी के 8 से 10 क्वेश्चन यहां से आने वाले, पूरा आपको ट्रिक से याद करवाया गया है, ठीक है। इसमें कुछ और अगर इंक्लूड किया गया तो वो भी आपको दिख जाएगा। तो फाइनली आपको करना क्या है, बस इतना है। देखिए अभी अंत में कोशिश ये रखना है कि हमको इजी एंड मॉडरेट क्वेश्चंस नींद में भी एग्जाम में मेरा गलत ना हो, और मैं आपको कंफर्म कर देता हूं, उसके बाद आप दरोगा बन जाओगे। एक बार बस आप प्री निकाल लेना, ठीक है, इसमें आप बस पीछे मत रहना, क्योंकि जो मेंस का पेपर होगा उसमें मैथ्स रीजनिंग होगा, और मैथ्स रीजनिंग आज तक बाहर नहीं आया जितना हमने पढ़ाया है ना, आगे आपका आने वाला है। अगेन मैं फिर से कहता हूं कि स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं भी आपके सामने अगर खड़ा हूं, अगर मुझे कोई पूछे कि क्या गलती से अगर मेरिट से अगर आप बाहर हो गए, तो याद रखना इजी एंड मॉडरेट क्वेश्चंस आपको गलत नहीं करना है। वही है जो आपको प्री से भी बाहर ले जाएगा और मेरिट से भी बाहर ले जाएगा। तो अगेन मल्टीपल टाइम बस आपको रिवीजन करना है। ये 160 से 180 के बीच में आपका टॉपिक होगा, यही 60 दिन में ये आपको कंप्लीट आपको करवाया जाएगा, वीडियो पीडीएफ टेस्ट हर चीज। और हर दिन 1 किलोमीटर आपको दौड़ना है, हर उस चीज से आपको दूर रहना है जिससे आपका माइंड डिस्टर्ब होता है, ठीक है। हर एक चीज से आप त्याग कर लो, क्योंकि ये जो 60 दिन है ये आपका ही नहीं, आपके अपनों का भी पूरा जिंदगी बदल सकता है। बहुत लोग हैं, ठीक है, जो आपका फेल्यूर का इंतजार कर रहे हैं, ये हारेगा तो खूब इसका हंसी मजाक उड़ाएंगे। अब ये आपके हाथ में है कि उनको जवाब कैसे देना है। और ये 60 दिन अगर आपने अपना बना लिया तो मैं लिख के देता हूं कि आप अपना और आने वाला जो आपका जनरेशन है, हर किसी का जिंदगी आप चेंज कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच। ये हम लोग सोमवार से स्टार्ट कर रहे हैं, और जितने लोग भी हमसे यूट्यूब पे जुड़े, मैं फिर से कहता हूं, आप कहीं भी पढ़ते हो, हम आपके लिए इसको टॉपिक एनालिसिस करना शुरू करेंगे और वो YouTube पे आपका आएगा। बाकी ये जो है कि पूरा रूटीन वीडियो पीडीएफ, ठीक है, उसके लिए आपको नीचे लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हो श्योर सिलेक्शन ग्रुप में। और एक और लास्ट बात है, जो वर्किंग है, ठीक है, जो वर्किंग है, क्योंकि अगला साल जो हमारा कोर्स जो बैच में थे, बहुत सारे वर्किंग थे जिनका आपने देखा है, इंटरव्यू आपने देखा होगा जो निकाले थे, तब उनके लिए थोड़ा हम बताएंगे, ठीक है। जैसे ही टॉपिक एनालिसिस करना हम स्टार्ट करेंगे, बताएंगे कि उनको क्या करना है। बाकी जितने लोग
हमसे यहां जुड़े हुए हैं, मैं फिर से कहता हूं आपके लिए बहुत चीज यूट्यूब पे भी आएगा, तो आप सब्सक्राइब करके रखें और एक एक बातें जो भी हमने यहां बोला है उसको आप फॉलो जरूर करें। सो नीचे लिंक है, जुड़ जाइएगा। सोमवार से मिलते हैं रूटीन 1 के साथ। जय हिंद।